जुड़वां बच्चे मशरूमों से ढके हुए पैदा हुए थे। उनके माता पिता ने सोचा कि उन्हें बस हटा देना ही काफी है, लेकिन अगले दिन उनके पूरे शरीर पर फिर से उगाए। डर के मारे उन्होंने सोचा कि वे राक्षस हैं और उन्हें सड़क पर छोड़ दिया। सौभाग्य से वहां से एक निसंतान ग्रामीण दंपति गुजरी। उन्हें दया आ गई और वे बच्चों को अपने घर ले गए। उन्होंने उन्हें अपने बच्चों की तरह पाला। एक दिन वह आदमी खेत में काम कर रहा था और उसे एक डिब्बा मिला। जब उसने डिब्बा खोला तो वह सोने की ईंटों से भरा हुआ था। आदमी डर गया और उसने अपनी जैकेट उतारकर सोने को उसमें लपेटा और चुपके से घर ले गया। वह नहीं चाहता था कि उसके बच्चे घमंडी बने, इसलिए उसने सोना पैसे में बदल दिया और उसे गुप्त रूप से रख लिया। वह उनके पढ़ाई के खर्च के लिए मजदूरी करता रहा। 30 साल बीत गए। उस पैसे से दंपति करोड़पति बन गए और दोनों बेटों ने अपनी अपनी परिवारें बसा ली। यह तय करने के लिए कि उनकी संपत्ति का वारिस कौन बनेगा, बुजुर्ग दंपति ने गरीब बनने का नाटक करने का फैसला किया ताकि वे देख सकें कि असली आज्ञाकारी बेटा कौन है। शहर पहुंचने पर वे अपने बड़े बेटे के आलीशान इलाके में गए। वे सोच रहे थे कि बेटा उन्हें प्यार से अपनाएगा, लेकिन दरवाजे पर उनकी बहू ने उन्हें हिकारत से देखा। इतना सारा कबाड़ क्यों ले आए हो? पड़ोसी सोचेंगे कि मैंने मजदूर बुला लिए हैं। हम गांव से तुम्हारे लिए कुछ चीजें लाए हैं, घर का बना सूखा शकरकंद और भी। ठीक है, अंदर मत लाओ, बाहर ही छोड़ दो। अभी अभी घर की सफाई हुई है। लिली, हमें थोड़ी देर के लिए अंदर आने दो, हम तुरंत चले जाएंगे। तुम्हारे जूतों के तले बहुत गंदे हैं। रुको, अंदर आने से पहले ये पहन लो। गिलान, इसे पहन लो। पानी लो, गिलास साफ है, मैं नहीं चाहती कि तुम उन्हें तोड़ दो। ठीक है, आओ। पापा मम्मी, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम तुमसे मिलने आए हैं। तो अब तुमने मुझे देख लिया, मैं ठीक हूँ, जल्दी घर लौट जाओ। हम अभी अभी पहुंचे हैं। माँ, आप लोग आने से पहले बता तो सकते थे। मैंने कुछ भी तैयार नहीं किया है और यहाँ सोने की जगह भी नहीं है। हम जमीन पर सो लेंगे। पापा, ये शहर है, गांव नहीं। यहाँ जमीन में हीटर लगा है। अगर आप इसे खरोंच दोगे तो उसका खर्च कौन देगा? ठीक है, एक रात सोफे पर सो लो और कल चले जाना। हाओ, माँ 2 दिन रुकना चाहती हैं। 2 दिन? माँ, अगले हफ्ते मैंने अपने बॉस को बुलाया है। ये सही समय नहीं है, उन्हें अभी जाने के लिए कहो। अगर पड़ोसियों ने देख लिया तो प्रमोशन के बारे में भूल जाओ। हाओ, पापा इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? घर की दीवार गिर गई है और नींव में दरार आ गई है। मैं तुमसे थोड़े पैसे मांगने आया हूँ, ज्यादा नहीं, बस 2000। पापा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देना चाहता। हम हर महीने करीब 17,000 खर्च करते हैं। हमारे पास कुछ भी बचता नहीं है, किसी गांव के रिश्तेदार से मांग लो। इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी? गांव में सब जानते हैं कि हम गरीब हैं। कोई उधार नहीं देता, सिर्फ 2000, उसी से मैं दीवार ठीक कर लूंगा। क्या तुम बेवकूफ हो? आज 2000, कल 5000, फिर हमें हमेशा उसकी मदद करनी पड़ेगी। 2000 कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या तुमने उपहार के लिए 2 लाख इकट्ठा कर लिए हैं? अगले महीने बॉस वांग का जन्मदिन है। तुम उसे क्या दोगे? तो फिलहाल मैं तुम्हें 2000 नहीं दूंगा। पापा मम्मी, मुझे काम पर जाना है। आप लोग ज्यादा मत रुकिए और जल्दी लौट आइए। हाओ, वो 2000। माँ, मैंने कल रात ही कह दिया था, सच में हमारे पास नहीं है। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें बोनस मिला है? वो बोनस तो पहले ही खर्च हो गया। अरे वांग बहन, क्या बैग आ गया? 28,000। मैं अभी ट्रांसफर कर देती हूँ। लिली, क्या तुमने कहा 28,000? वो तो काम के लिए है, उसका 2000 उधार देने से कोई लेना देना नहीं है। तुम 28,000 का बैग खरीद सकते हो, लेकिन दीवार के लिए 2000 उधार नहीं दे सकते। पापा, यहाँ हिसाब मत लगाओ। जो हम कमाते हैं वो हमारा है, ठीक है? ये तुम्हारा पैसा है। चलो हाओ, हम चलते हैं। बूढ़े, क्या सच में हाओ के पास पैसे नहीं हैं? 28,000 का बैग और 2 लाख का तोहफा, क्या तुम उसे मानते हो? तो फिर वो 2000 उधार क्यों नहीं देता? क्योंकि अब हम उसके किसी काम के नहीं रहे। बूढ़े, हाओ, अब हमें पहचानता ही नहीं। सच में उसने हमें छोड़ दिया है। गिलान, अब और मत रो। मैंने उसे 30 साल पाला और उसकी यूनिवर्सिटी की फीस भरी। उसकी फीस चुकाने के लिए हमने घर की गाय बेच दी थी। वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? चलो लेजी के घर चलते हैं। लेजी? उसका घर और भी दूर है, वो पूर्वी औद्योगिक क्षेत्र में रहता है। हम पैदल चलकर पहुंच सकते हैं। लेजी हमारा खून का बेटा नहीं है। क्या वो हमें अपनाएगा? जिसने जन्म दिया उसने तो हमें चोरों की तरह निकाल दिया। दूसरे के साथ तो हमने अभी तक कोशिश भी नहीं की है। लेजी, पापा अब सिर्फ तुम पर ही भरोसा कर सकते हैं। पापा मम्मी। लेजी, अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। तुम लोग ऐसे कैसे भीग गए? इतना चलने के लिए किसने कहा था? तुमने फोन क्यों नहीं किया? पापा मम्मी, आप लोग कैसे आए? बैठो बैठो। मम्मी, तुम्हारे पैर पूरी तरह भीग गए हैं। क्या तुम ठंड से जम गई हो? मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई थी। अपने आप को सुखाओ और गर्म हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए गर्म नूडल सूप बनाती हूँ। पापा, आप लोग हाओ के घर क्यों नहीं गए? वहां ज्यादा अच्छा और आरामदायक है। अरे कोई बात नहीं, तुम लोगों ने यहाँ आकर अच्छा किया। तुम लोग अंदर सोओगे, शू और मैं सोफे पर सोएंगे। यहाँ काफी जगह है। नहीं नहीं, हम तुम्हें बहुत परेशान करेंगे। अरे बिल्कुल नहीं, मेरे साथ इतना औपचारिक मत बनो।